रात का आखिरी पहर था। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटा सा घर अभी भी जाग रहा था। उस घर के एक कमरे में एक बूढ़ी माँ अपनी कांपती हुई उंगलियों में तस्बीह थामे बैठी थी। उसकी सांसें भारी थी, चेहरे पर बीमारी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज़्यादा इंतज़ार था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर आसमान की ओर नज़र उठाकर धीरे से कहती, या अल्लाह, बस एक बार मेरा बेटा आ जाए। उसी समय उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे महसूस हो रहा था अब शायद उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन उसकी एक आखिरी ख्वाहिश अभी अधूरी थी। एक ऐसी ख्वाहिश जो उसकी पूरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती थी। क्या वह पूरी होगी, या वह इसे अपने दिल में दबा कर ही इस दुनिया से चली जाएगी? यही सवाल आज की इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। अगर आपके घर में भी माँ है तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आप अपनी ही ज़िंदगी देख लें। उस बूढ़ी माँ का नाम था फातिमा। पूरे मोहल्ले में लोग उन्हें बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत के नाम से जानते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए गुजार दी। जब उनका बेटा 5 साल का था तभी उसके शौहर का इंतकाल हो गया। उस दिन उसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तूने एक सहारा लिया है, अब तू ही मेरा सहारा है। उस दिन के बाद उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। दिन में लोगों के कपड़े सीती, रात को कुरान पढ़ती, हर नमाज के बाद अपने बेटे के लिए दुआ करती। उनकी हर सांस में सिर्फ एक ही नाम था, उनका बेटा आरिफ। फातिमा ने कभी उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटी की थाली हमेशा भरी होती। अपने लिए पुराने कपड़े पहनती, लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े लाती। बरसात की रातों में अगर छत टपकती तो खुद भीग जाती, लेकिन बेटे के बिस्तर पर एक बूंद भी नहीं गिरने देती। मोहल्ले की औरतें कहती, फातिमा, इतना भी मत करो, बच्चे बड़े होकर सब भूल जाते हैं। वह मुस्कुरा देती और कहती, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा इंशाअल्लाह। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। आरिफ बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर शहर की एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करने लगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सजदे में गिर कर कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगी। शहर की चमक धीरे धीरे आरिफ के दिल पर छाने लगी। पहले वह रोज़ माँ के साथ बैठकर खाना खाता, अब कहता, अम्मी, बहुत काम है। पहले हर नमाज के बाद माँ का माथा चूमता, अब महीनों उनसे ठीक से बात भी नहीं करता। पहले माँ की दुआ मांगकर घर से निकलता था, अब बिना बताए कई कई दिन बाहर रहता। फातिमा हर बार खुद को समझा लेती, कोई बात नहीं, बेटा बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन दिल जानता था बात सिर्फ इतनी नहीं थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने आकर कहा, बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा था। वह अपने दोस्त से कह रहा था, मेरी बूढ़ी माँ गांव की तरह रहती है, उसे अपने साथ रखने में शर्म आती है। ये सुनते ही फातिमा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। बस अपने कमरे में गई, वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और रोते हुए बोली, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो रही है तो उसे हिदायत दे, उसके दिल को अपनी तरफ मोड़ दे। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी आखिरत संवरती हुई देखना चाहती हूँ। उस रात उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए बहुत देर तक दुआ की, क्योंकि माँ का दिल अपने दर्द से पहले औलाद की फ़िक्र करता है। कुछ दिनों बाद फातिमा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनकी उम्र भी ज़्यादा है, अब जितना हो सके इनके साथ वक्त बिताए। लेकिन आरिफ के पास वक्त नहीं था। हर बार कोई ना कोई बहाना, मीटिंग है, ज़रूरी काम है, अभी नहीं आ सकता। फातिमा हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन जैसे ही फ़ोन काटता उनकी आंखें भर जाती। एक रात उन्होंने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें एक छोटी सी कपड़े की पोटली रखी थी। उस पोटली में कुछ पुराने खत, एक टूटी हुई बच्चों की चप्पल, आरिफ का पहला स्कूल का बिल्ला और एक छोटा सा सफ़ेद रुमाल रखा था। उन्होंने उन सबको अपने सीने से लगाया और बहुत देर तक रोती रही। फिर धीरे से बोली, या अल्लाह, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, बस एक बार मेरा बेटा मेरे सामने बैठ जाए। मैं उसके सर पर हाथ फेर कर उसे माफ़ कर दूंगी और उससे कह दूं, बेटा,
मैंने तुझे कभी बददुआ नहीं दी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा की बुझती हुई आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आरिफ क्या तुम आ गए? दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन अंदर आने वाला आरिफ नहीं था, बल्कि एक अनजान आदमी था जिसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी, ये अमानत मुझे आज आपको देने का हुक्म हुआ, लेकिन इसे पढ़ने के बाद शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फातिमा के कांपते हुए हाथ उस लिफाफे की ओर बढ़े। उन्होंने बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस लिफाफे के अंदर क्या लिखा है। एक सच सिर्फ उनकी नहीं, आरिफ की तकदीर भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक ऐसा लग रहा था जैसे हर पल किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहा हो। फातिमा के कांपते हुए हाथों में वह पुराना लिफाफा था। उन्होंने उसे अपनी आंखों से लगाया और बिस्मिल्लाह पढ़ी। धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पीला पड़ चुका कागज़ था। उस पर किसी बूढ़े आदमी की लिखावट थी। फातिमा की आंखें भर आई। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अगर यह ख़त तुम्हारे हाथ तक पहुँचे तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं, लेकिन एक सच, मैं अपने साथ कब्र में नहीं ले जाना चाहता। फातिमा की सांसें तेज़ हो गई। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने आगे पढ़ा, जिस दिन हमारा बेटा बहुत छोटा था मैंने दुनिया की मोहब्बत में अंधा होकर तुम दोनों को छोड़ दिया। मुझे दौलत चाहिए थी, नाम चाहिए था। मैंने सोचा था एक दिन बहुत अमीर बनकर लौटूंगा, लेकिन अल्लाह ने मेरी हर गलत नीयत का हिसाब इसी दुनिया में ले लिया। दौलत मिली मगर सुकून नहीं मिला, लोग मिले मगर अपना कोई नहीं मिला। जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। फातिमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने खत अपने सीने से लगा लिया। वह रोते हुए बोली, या अल्लाह, तू कितना बड़ा रहम करने वाला है। मरने से पहले उसने सच लिख दिया। सामने खड़ा था वह अनजान आदमी। धीरे से बोला, अम्मी, मैं उसी आदमी की खिदमत करता था। आखिरी सांसों में वह सिर्फ रोता रहता, हर वक्त यही कहता, अगर मेरी बीवी और मेरा बेटा मुझे माफ़ कर दे तो शायद मेरा रब भी मुझ पर रहम कर दे। फातिमा ने सर झुका लिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर तू अपने बंदे को माफ़ कर सकता है तो मैं कौन होती हूँ माफ़ ना करने वाली। उन्होंने उसी वक्त अपने शौहर को दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। उनका बेटा आरिफ अब भी उनसे दूर था। उधर आरिफ अपने आलीशान दफ्तर में बैठा था। चारों तरफ चमक, आराम और दौलत थी, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून नहीं था। उसका दिल जाने क्यों बार बार बेचैन हो रहा था। उसने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, मगर हर बार उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ जाता। वह खुद से बोला, पता नहीं आज अम्मी बार बार क्यों याद आ रही हैं। उसी समय उसका फ़ोन बजा। उसने देखा पड़ोस के चाचा का नाम चमक रहा है। उन्हें फ़ोन काट दिया, अभी बहुत काम है। कुछ ही देर बाद फिर वही फ़ोन उसने फिर काट दिया। तीसरी बार जब लगातार फ़ोन आया तो उसने झुंझला कर उठा लिया। उधर से कांपती हुई आवाज़ आई, बेटा, अगर माँ को देखना है तो देर मत करना। बस इतना सुनना था कि आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया और भागते हुए बाहर निकल आया। घर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। आरिफ ने दरवाज़ा खोला। घर में अजीब सी खामोशी थी। वही घर जहां कभी उसकी माँ की तिलावत की आवाज़ गूंजती थी, आज हर कोना उदास था। वह दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। फातिमा बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा बहुत कमज़ोर हो चुका था, सांसें धीमी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटे की आहट सुनी, उनकी बंद पलकों में हरकत आई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। सामने आरिफ खड़ा था। बरसों बाद उसकी आंखों में पछतावा था। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया, मैं आपकी कद्र नहीं कर सका। उसकी आवाज़ रोते रोते टूट रही थी। फातिमा ने कांपती आवाज़ में हाथ उठाया, बेटे के सर पर रख दिया और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहती, माँ सिर्फ उनके लिए दुआ करती है। यह सुनकर आरिफ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे अपने बचपन याद आने लगा। वह दिन जब माँ उसे कंधे पर बिठाकर मदरसे छोड़ने जाती थी। वह रात जब उसे बुखार था और माँ पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियाँ रखती थी।
वह ईद जब माँ ने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा जोड़ा लाई। हर याद आज उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। वह बार बार कह रहा था, अम्मी काश मैं थोड़ा पहले आ जाता। फातिमा मुस्कुराई लेकिन वह मुस्कान अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने तकिए के नीचे से एक छोटी सी डायरी निकाली। वह डायरी सालों पुरानी थी। उन्होंने उसे बेटे के हाथ में रख दिया और बोली, बेटा मेरे जाने के बाद पढ़ना। आरिफ ने हैरानी से पूछा, अम्मी इसमें क्या है? फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे दिल की सारी बातें। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। कमरे में बैठे सभी लोग रोने लगे। आरिफ घबरा गया। वह बार बार माँ को पुकारने लगा, अम्मी आंखें खोलिए, मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, कुछ पल चुप रहे, फिर बोली, अभी सांस चल रही है लेकिन इनके पास बहुत कम वक्त बचा है। जो कहना है जल्दी कह दीजिए। यह सुनकर आरिफ का दिल टूट गया। वह माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। पूरी रात वह रोता रहा। पूरी रात वह इस्तग़फ़ार करता रहा। पूरी रात वह अपने हर गुनाह को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अगली सुबह सिर्फ उसकी माँ की तकदीर नहीं, उसकी अपनी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वह पुरानी डायरी जिसे उसने अभी तक खोला भी नहीं था, उसमें एक राज उसके दिल को ऐसा तोड़ देगा कि वह खुद को अपने कभी पहले जैसा नहीं देख पाएगा। फजर की अजान की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस छोटे से घर के अंदर हर सांस जैसे थम सी गई। आरिफ पूरी रात अपनी माँ का हाथ थामे बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार कह रहा था, या अल्लाह मेरी उम्र मेरी माँ को दे दे, मैंने बहुत गलतियाँ की है, बस एक मौका और दे दे। मैं अपनी माँ की खिदमत करूँगा, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ फैसले इंसान की दुआ से नहीं, अल्लाह की हिकमत से होते हैं। फातिमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे को देखा, वही बेटा जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी खुद को मिटा दिया था। उनके होठ कांपे। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बेटा। आरिफ तुरंत झुक गया। जी अम्मी, मैं यहीं हूँ। फातिमा ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। रो मत, मौत हर जान को आनी। आरिफ फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। मैं दुनिया में इतना खो गया कि जन्नत को ही भूल गया। आरिफ ने बिना सोचे कहा, अम्मी मैं अपनी जान भी दे दूंगा। फातिमा हल्का सा मुस्कुराई, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे तेरी बदली हुई ज़िंदगी चाहिए। कमरे में बैठे सभी लोग खामोश हो गए। फातिमा ने कांपती आवाज़ में कहा, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरी कब्र पर फूल मत लाना, महंगा पत्थर मत लगाना, मेरे नाम की बड़ी दावत मत करना। अगर सच में मुझसे मोहब्बत है तो 5 नमाज कभी मत छोड़ना। हर नमाज के बाद मेरे लिए दुआ करना। कुरान पढ़कर उसका सवाब मुझे पहुंचाना। किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी भूखे को खाना खिलाना, और कभी किसी माँ का दिल मत तोड़ना। आरिफ की चीख निकल गई। वह माँ के हाथ चूमने लगा। अम्मी मैं वादा करता हूँ, अब मेरा हर दिन अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। फातिमा ने बहुत मुश्किल से अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। उनके होठों पर कलमा था और आंखों में सुकून, और अगले ही पल उनकी उंगली धीरे धीरे नीचे आ गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर ने नब्ज देखी, धीरे से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आरिफ वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। जिस माँ को उसने हमेशा इंतज़ार कराया, आज वही माँ हमेशा के लिए चली गई। जनाजे का दिन था। पूरा मोहल्ला रो रहा था। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी, फातिमा जैसी सब्र करने वाली औरत बहुत कम होती है। आरिफ अपनी माँ के जनाजे को कंधा दे रहा था। हर कदम पर उसे अपना बचपन याद आ रहा था। जब वह छोटा था तो माँ उसे गोद में उठाकर चलती थी। आज वही बेटा अपनी माँ को आखिरी सफ़र पर ले जा रहा था। कब्र पर मिट्टी डाली जाने लगी। हर मिट्टी के साथ आरिफ का दिल भी टूटता जा रहा था। सब लोग लौट गए लेकिन आरिफ वहीं बैठा रहा। घंटों बस कब्र को देखता रहा। फिर उसे माँ की दी हुई डायरी याद आई। उसने कांपते हुए हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बेटा यह पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आरिफ की आंखों से
आंसू टपकने लगे। उसने आगे पढ़ा, बेटा मुझे तुझसे कभी शिकायत नहीं रही, मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं तू अपने रब से दूर ना हो जाए। मैंने हर रात तेरे लिए दुआ की। जब तू मुझे भूल गया था तब भी मैंने अल्लाह से यही कहा, या रब अगर मेरे बेटे की उम्र में कोई मुसीबत लिखी है तो वह मुझे दे दे, उसे अपने दीन पर कायम रखना। और आरिफ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने पढ़ना जारी रखा, बेटा याद रखना, माँ की मोहब्बत बदले की नहीं होती। माँ औलाद की हर तकलीफ़ अपने हिस्से में मांग लेती है। अगर कभी तुझे मेरी याद आए तो रोना मत, बस किसी गरीब की मदद कर देना, मुझे किसी वही सबसे बड़ा तोहफा होगा। और अगर अल्लाह तुझे बेटा या बेटी दे तो उन्हें सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं, अल्लाह की पहचान भी देना। डायरी का आखिरी पन्ना खुला, उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश यह नहीं थी कि तुम मेरे पास बैठकर रोए, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह थी कि मैं जन्नत में तेरा इंतज़ार करूं और तू वहां मुस्कुराते हुए मुझसे आकर कहे, अम्मी मैं आ गया। यह पढ़ते ही आरिफ की चीख निकल गई। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और पहली बार उसने सजदे में गिर कर इतनी देर तक तौबा की। उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उसने कहा, या अल्लाह मैंने अपनी माँ का हक पूरा नहीं किया, लेकिन तू रहम करने वाला है, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी माँ की मगफिरत फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और मुझे ऐसा बेटा बना जिस पर मेरी माँ क़यामत के दिन फ़ख्र कर सके। उस दिन के बाद आरिफ की ज़िंदगी सचमुच बदल गई। उसने पाँचों नमाज की पाबंदी शुरू कर दी, हर रोज़ कुरान पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, यतीम बच्चों की खिदमत करने लगा और जब भी किसी बूढ़ी माँ को अकेले चलते देखता तो उसे सहारा देकर उसके घर तक छोड़ आता। लोग हैरान थे, जो आदमी कभी अपनी माँ के लिए वक्त नहीं निकालता था वही अब हर बूढ़ी माँ से अपनी माँ का चेहरा देखता। कई साल बाद एक रात आरिफ ने ख्वाब देखा, उसकी माँ सफ़ेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। उन्होंने दूर से हाथ उठाकर कहा, बेटा देर से सही तू सही रास्ते पर आ गया, अल्लाह से अपना रिश्ता कभी मत तोड़ना। आरिफ की आंखें खुली तो तकिया आंसुओं से भीगा था। उसने उसी वक्त वज़ू किया, 2 रकात नमाज अदा की और बहुत देर तक अपनी माँ के लिए दुआ करता रहा। याद रखिए, माँ की दुआ वह दौलत है जो मरने के बाद भी औलाद का पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन जिस दिन माँ इस दुनिया से चली जाती है उस दिन ऐसा दरवाज़ा बंद हो जाता है जो फिर कभी नहीं खुलता। इसलिए जब तक आपके पास आपकी माँ है उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके हाथ चूमिए, उनके लिए दुआ कीजिए और कभी उनके दिल को दुखाकर यह मत सोचिए कि बाद में माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि हर इंसान को बाद में नहीं मिलता। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने, उनका हक अदा करने, सच्ची तौबा करने और अपनी रहमत के साए में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।